नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि 13 अप्रैल 2025 को अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, 13 अप्रैल 2025 को जो शुक्र हैं वो मीन राशि में वक्री से मार्गी होने वाले हैं और 31 मई 2025 तक यानी 49 दिनों तक ये मार्गी रहेंगे। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सभी नवग्रहों में शुक्रदेव को एक शुभ ग्रह माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार इनको दैत्यों का गुरु भी माना जाता है। शुक्रदेव को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख, रेशमी वस्त्र, चटपटा भोजन और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का व्यापक प्रभाव होता है और ये दो राशियां वृषभ और तुला राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बलवान हो जाएं, प्रभावी हो जाएं, तो बिना जन्म पत्रिका देखे भी पता लगाया जा सकता है कि शुक्र बली हैं या पीड़ित हैं। तो बली शुक्र के प्रभाव से जातक की वाणी और जातक का जो व्यक्तित्व है बहुत ही ज्यादा शानदार देखने के लिए मिलता है। शुक्रदेव अगर बलवान हो तो क्रिएटिव क्षेत्रों के मामले में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता जीवन में मिलती है। शुक्रदेव अगर बली हो तो वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से समाज परिवार में एक अभूतपूर्व सम्मान की स्थिति जातक के जीवन में लगातार बनी रहती है। लेकिन अगर ये कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो फिर कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। दैत्य गुरु कमजोर अवस्था में विराजित होते हैं तो यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां देते हैं। डायबिटीज की समस्या, पेट की बीमारी, कफ से जुड़ी हुई समस्या शरीर में होती है। और शुक्र के पीड़ित होने पर जहां वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई विवादों का सामना करना पड़ता है, विलंब का सामना करना पड़ता है, वहीं जीवन में मान सम्मान की कमी और धन वैभव की कमी भी जीवन में बनी रहती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, कुंभ राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं और नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 13 तारीख को यानी 13 अप्रैल को आपके दूसरे भाव में मार्गी होंगे। कुंडली के दूसरे घर से धन, मुख, वाणी, परिवार और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपके वाणी भाव में जब ये उच्च राशिगत होकर मार्गी होंगे तो इस समयावधि में क्रिएटिव क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, जैसे जो कुंभ राशि वाले जातक वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, पेंटिंग करने का काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में यदि आप कार्यरत हैं, किसी भी प्रकार की यदि आपकी दुकान है, चाहे कपड़े की, किराना की, बुटीक की दुकान है, इन सभी क्षेत्रों में कुंभ राशि वाले जातकों को अचानक बड़ी सफलता मिलने वाली है। आने वाले 49 दिनों के समयावधि में दूसरे घर के ऊपर ये मार्गी रहेंगे, तो आपके जीवन में पारिवारिक जीवन के मामले में बड़ी शुभता मिलने वाली है। जिन जातकों को लगातार परिवार में विवादों का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में दबाव का सामना करना पड़ रहा है या परिवार में सम्मान की कमी बनी हुई है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में चल रही कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में है, वो
आपके जीवन में यानी कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त होने वाली है। और ये आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के भाग्य में वृद्धि होने वाली है। इसकी वजह से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अब आसानी से आपके जीवन में काम बनते हुए नजर आने वाले हैं। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, जिन कुंभ राशि वाले जातकों का जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि नवम घर के स्वामी माने जाते हैं, नवम घर आपके जीवन में आपकी हायर स्टडी का है, तो उच्च शिक्षा के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को मार्गी होकर बड़ा परिवर्तन देने वाले हैं और बड़ी सकारात्मकता जीवन में देने वाले हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की योजना बना रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बनने वाली है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो दैत्य गुरु हैं, वो आपके जीवन में इस समयावधि में, यदि आप चूंकि चौथे घर के स्वामी माने जाते हैं, चौथा घर आपके जीवन में आपकी गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन या संपत्तियों को भी दर्शाता है। तो जो कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में नवीन भूमि, नवीन भवन, नवीन वाहन लेना चाहते हैं या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु यदि आप जीवन में लेना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता जीवन में मिलने वाली है। यानी अब आपके जीवन में विशेष अनुकूलता भौतिक सुखों के मामले में, मटेरियलिस्टिक सुखों के मामले में आपको मिलने वाली है। कुंडली का चौथा घर माता का भाव कहा जाता है, तो माता के माध्यम से आपके जीवन में उन्नति का योग रहने वाला है, सम्मान भी आपको मिल सकता है। और जातकों के जीवन में यानी इस समयावधि में जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनके जीवन में दूसरे घर में प्रभावी शुक्रदेव वर्क प्लेस पर भी आपको सम्मान दिलाने वाले हैं और पारिवारिक जीवन में भी भरपूर सम्मान आपको देने का काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो बेहतर परिणाम है वो आपके जीवन में मार्गी होने से मिलने वाला है। अब देखिए, ये आपके दूसरे घर में मार्गी होने वाले हैं, तो आपको इस समयावधि में कुछ खास बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। सबसे पहले इस समयावधि में जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनको माताओं बहनों का भूर्गल भी निरादर नहीं करना है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी आपके जीवन में प्रबल शुभता मिलने वाली है। और तीसरा उपाय हम आपको यह बता रहे हैं कि यदि आप जीवन में इस समयावधि में जो भी कुंभ राशि वाले जातक श्री सूक्त का पाठ करते हैं शुक्रवार के दिन, और यदि आप माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने खीर का भोग लगाते हैं और यदि आप घी का दीपक जलाते हैं, तो आपके जीवन में प्रबल शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।